ये है रिच रिच, जिसका दिमाग घूम जाता है म्यूचुअल फंड का नाम पढ़ते ही, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। आज इस म्यूचुअल फंड के नाम को समझते हैं। ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पराग पारिक होता है इसमें एएमसी कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपका हो सकता है यूटीआई, एचडीएफसी, पराग पारिक, एसबीआई या फिर कोटक। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लार्ज कैप, जिसमें आपके इंडिया की 1 से लेके 100 तक कंपनियां आती हैं। उसके बाद मिड कैप 150, जिसमें 101 से लेके 250 तक कंपनीज आती हैं। उसके बाद स्मॉल कैप 250 के बाद जितनी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती हैं। फिर आता है सेंसेक्स, टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट होती है ये। और उसके बाद आता है निफ्टी 50, जो टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट होती है। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट। ये आपका प्लान टाइप होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट ये होता है जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं लगता है, और रेगुलर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन की वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म में इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद है हमारा ग्रोथ। अगर आपका ग्रोथ है तो मतलब आप कैपिटल एप्रिसिएशन करोगे, आप जो भी रिटर्न कमाओगे आप उसको अगले साल इन्वेस्ट कर दोगे। बट अगर आपके फंड के नाम में IDCW आता है तो इसका मतलब है आपको हर महीने इससे इनकम जनरेट होगी, बट आप इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। तो अगर अब आपको ये जानना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा आपके लिए, तो मुझको फॉलो करके कमेंट कर दो फंड। मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको आज भी ये डायरेक्ट ग्रोथ इन कीवर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है।